नमस्कार। हम आज बात कर रहे हैं आस्क एंड इट इज़ गिवन के चैप्टर 3 के बारे में। और इस चैप्टर 3 में ये बताया गया है कि हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं। अब्राहम बताते हैं कि हमारे जो मित्र हैं जेरी और एस्टर, इनको ये बात बहुत बहुत ज़्यादा पहले नहीं पता चली थी और इनको ये बात पता भी चली थी। तो सेट नाम के जो वो व्यक्ति हैं, वो उनके द्वारा ये बात जेन रॉबर्ट्स के माध्यम से कही गई थी। एक्चुअली जैसे जेरी और एस्टर अब्राहम के लिए चैनलिंग का काम कर रहे हैं, वैसे ही जेन रॉबर्ट्स ने सेठ के लिए ये काम किया था। और सेठ ने जेन रॉबर्ट्स के थ्रू काफ़ी सारी बातें लोगों तक लाने में सफलता पाई थी और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चला था। तो एस्टर और जेरी, इनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ भी थी कि हम अपनी मतलब लाइफ की रियलिटी खुद बनाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं। और थोड़ा-सा कष्टदायक भी था, क्योंकि अब्राहम बताते हैं कि हमारे बहुत सारे जो मनुष्य मित्र हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लें, वो अपने अनुभव जीवन के खुद तय करें। पर उनके दिमाग में कुछ सवाल हमेशा घूमते रहते हैं। जैसे वो ऐसा सोचते हैं कि क्या ये सही सही होगा कि हम अपने लिए जो चाहते हैं वो क्रिएट करें, और क्या ये वास्तविक रूप से हम सब ऐसा वाकई में कर सकते हैं, और अगर ऐसा करना हो तो ये सब हमको कैसे करना पड़ेगा। तो अब्राहम ये बताते हैं कि जो हमारा बेसिक है लाइफ का, या बेसिस है जिसके आधार पर हमारा जीवन तय हुआ है या हमने जन्म लिया है, वो एब्सोल्यूट फ्रीडम के बारे में है, फ्री विल के बारे में है। तो वो ये कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है कि हम अपनी रियलिटी को कैसे बनाते हैं, और हम ही बनाते हैं इस बारे में। और एक्चुअली वो ये कहते हैं कि जन्म लेने के पहले ही हम तय करके आते हैं कि हम अपना लाइफ कैसे चाहेंगे, अपने लाइफ पार्टनर्स कौन रहेंगे, या किस माँ बाप के थ्रू जन्म लेंगे इस धरती पर, कौन से अनुभव हम अपने इस जीवन में लेना चाहेंगे। तो ये सब हमको जन्मने के पहले पता रहता है कि हम अपनी लाइफ खुद प्लान करके आते हैं, और ये पावर हमारे अंदर है। और ये जो पावर है, ये होता क्या है कि ये जन्म लेने के पहले तक तो हमें याद रहती है, पर जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हम बड़े होते हैं और हम बाकी लोगों से वार्तालाप करना शुरू करते हैं, मेल मिलाप शुरू करते हैं, तो हमारा समाज में कुछ चीज़ों के पहले से ही मत बन जाते हैं। लोग अपने अनुभवों के आधार पर कोई मत बना लेते हैं, और हम धीरे धीरे उन मतों के सामने, वो मत जब हमारे सामने आते हैं, तो उन मतों के आधार पर हम लोग कई बार ये तय नहीं कर पाते कि अगर हम हमारा जीवन तय करते हैं या हम हमारी रियलिटी बनाते हैं तो ये ज़्यादा सच है, कि सामने वाला जो हमें मत बता रहा है ये सच है। और कई बार ये चाहते हुए भी कि हम अपने जीवन को किसी विशेष तरह के से सिलेक्ट करें, हम अपने समाज के, सोसाइटी के दबाव में आकर ऐसे कितने ही डिसीजन, कितने ही निर्णय लेते हैं जो हम वास्तविक रूप में लेना नहीं चाहते। लेकिन जैसा कि हमको बताया जा रहा है, चूँकि बहुत सारे लोग वही बात कर रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि शायद ये सच कह रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वो उतना सच नहीं है। तो हमें इनके हिसाब से सोचना शुरू करना चाहिए। अब्राहम कहते हैं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि आप में से कोई भी ये नहीं पसंद करता कि उसे कोई दूसरा ये बताए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना और आगे बढ़ना पसंद करता है। लेकिन समय अनुसार होता क्या है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनके जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं सोचने के या किसी काम करने के तरीके को लेकर, अगर आपके तरीके सोचने के या काम करने के भिन्न है, तो आप धीरे धीरे सोचने लगते हैं कि शायद इन लोगों का तरीका मुझसे ज़्यादा अच्छा है, और आप अपने तरीके या अपनी सोच छोड़कर उनकी सोच अपने ऊपर हावी होने देने लगते हैं। और आपको ये थोड़ा आसान भी लगता है कि जैसा सब सोच रहे हैं वैसा अगर हम सोचेंगे तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा। तो तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इनकी सोच को अपना लें। और इसलिए हम अपनी जो आज़ादी है, अपनी फ्री विल है, वो बहुत आसानी से दे देते हैं। हालाँकि हम चाहते नहीं हैं, वो कहीं न कहीं अंदर तक हमारे अंदर दबी तो हुई रहती है कि नहीं, हम अपने जीवन के खुद रचयिता हैं और हम हमारे लिए अब ये चाहते हैं। पर हमें जब बताता है कोई कि नहीं, आपके लिए ये नहीं, आपके हिसाब से तो आपने ये तय कर रखा था, या हमारे भाग्य में तो ऐसा लिख कर लाए थे। तो हो सकता है कि वो लिख कर लाए थे जब हमने जन्म लिया था, उसके पहले हम तय करके आए थे कि हम ये अनुभव लेंगे। लेकिन आज इस क्षण अगर मुझे चाहिए कि मुझे वो अनुभव अभी नहीं लेना है, तो मैं उसे डिस्कार्ड कर सकती हूँ। मैं कोई नया अनुभव अपनी लाइफ में
ले सकती हूँ, कोई नई चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकती हूँ। अब्राहम कह रहे हैं कि ये सबके लिए संभव है, पर ये बात हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। अब्राहम ये कहते हैं कि जो भी कोई आपका अनुभव रहेगा इस धरती पर इस जन्म में, वो कोई दूसरा क्रिएट नहीं करेगा। आप अपने एक्सपीरियंस, आपके अनुभव आप खुद क्रिएट करेंगे, खुद तय करेंगे। वो कैसे भी हो, आप जानबूझ करके तय करें या आप अनजाने में तय करें, आप फोर्सफुल तय करें या आप पीसफुली तय करें, बट करेंगे तो आप ही। हर वो अनुभव जो आज अपने जीवन में अभी तक आपने लिया है या आगे भी लेने वाले हैं, वो केवल और केवल आप ही के कारण आपके जीवन में आया है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो किताब लिखी है वो आपको इस लगातार आपको बार बार इस नॉलेज की तरफ ध्यान ले जाने के लिए लिखी है कि आप फ्री हो, आप आज़ाद हो। आप हमेशा से ही आज़ाद थे। आप अपनी चॉइसेस करने के लिए, आपके निर्णय लेने के लिए, आपको जीवन में जो भी चीज़ चाहिए वो चुनाव करने की पूरी आज़ादी आप ही की है। बल्कि वो ये कहते हैं कि ये कोई संभावना ही नहीं है कि कोई और दूसरी आपकी रियलिटी क्रिएट कर सके। केवल आप और आप ही अपने जीवन के रचयिता हो, वो ये कह रहे हैं। वो ये कहता है कि जो यूनिवर्सल लॉज हैं और एटर्नल फोर्सेस हैं, मतलब ये जो असीम शक्तियां हैं, जब हम अपने आप को उसके साथ वापस से अलाइन कर लेते हैं, एक रूपता में आ जाते हैं उनके साथ, तो फिर आपका वो जॉयस क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। आनंद से कुछ भी चीज़ क्रिएट करना स्टार्ट हो जाता है। आप जिस चीज़ को आज जिसका वर्णन नहीं कर सकते, किसी को समझा नहीं सकते, ऐसी कई चीज़ें आप क्रिएट करने लगते हो या आपके लिए राह देख रही है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो मूर्त रूप में आए और अस्तित्व में आए। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ अस्तित्व में आए तो वो आएगी ही। और फिर वो अब्राहम ये कहते हैं कि आप फिजिकल फॉर्म में एक एटर्नल बीइंग हो, मतलब इस मनुष्य शरीर में आपका रूप लिमिटेड है कुछ समय के लिए, लेकिन आप स्वयं, आप स्पिरिट हो, आप आत्मा हो, आप एनर्जी हो, तो आपका रूप तो हमेशा ही रहने वाला है। आप अमर हो। शरीर नश्वर है पर आप तो अमर हो। तो आप अपने आप को नश्वर मत मानो। सिर्फ इस जन्म के लिए ही आप नहीं हो। ये जन्म तो आपकी यात्रा का केवल एक भाग है। बाकी आप हमेशा के लिए थे और रहने वाले हो। और जितने भी जन्म आज तक आपने लिए हैं, वो जन्म आपने अनेक अनेक अनुभवों के लिए लिए हैं और हर जन्म में आपने कुछ अनुभव लिए हैं। कभी आपने बीमारी का अनुभव लिया, कभी आपने कोई बुरी काम करने का अनुभव लिया, कहीं आपने कोई अच्छे काम करने का अनुभव लिया, और उस अनुभवों से आप अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाते चले गए। कभी आपने दूसरों के जीवन से अनुभव लिया। तो इस तरीके से हम अनुभव लेते हुए इस जीवन को आगे बढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। पर कौन सा अनुभव लेना या लाइफ में क्या पाना, क्या करना, क्या होना, ये केवल और केवल आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। ये कोई दूसरा व्यक्ति इस बात के लिए कभी भी न जिम्मेदार था, न उसको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब्राहम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी हम अपने जो सही स्वभाव या सभी सही व्यक्तित्व, यानी हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं ये जानते हुए, हम अपने आप को जैसे है वैसे अलाउ कर देते हैं काम करने के लिए, जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पर कई बार हम ही उस चीज़ को रोक देते हैं। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप पूरे समय, चौबीसों घंटे, आप जो एक्चुअल हो, कि आपका मूल स्वभाव क्या है, कि हम उस एटर्नल सोर्स के अंश है। तो वो एटर्नल सोर्स तो हमेशा ये क्या कहता है कि सबको प्रसन्नता में रहना, यही उसका मेन उद्देश्य है और यही यूनिवर्सल लॉ है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप उस एटर्नल सोर्स के अंश हो या उस एटर्नल सोर्स से अलाइनमेंट हो में हो, तो आप हर क्षण अपने मूल स्वभाव को, मूल व्यक्तित्व को बाहर लाके उन सारे अनुभवों को एंजॉय कर सकते हो जो आप अपने जीवन में क्रिएट कर रहे हो। आप हमेशा प्रसन्नता से भरा हुआ जीवन जी सकते हो, क्योंकि यही आपका मूल स्वभाव है। आप इस धरती पर प्रसन्नता से रहने के लिए ही आए हो। फिर वो कहते हैं कि जो यूनिवर्स का बेसिस है, जिसके आधार पर ये पूरा विश्व या पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है, उसका आधार है वेलबींग। वेलबींग का क्या अर्थ है कि सबका भला हो, सबको जो चीज़ चाहिए वो उसको मिले। वेलबींग का कोई एक पैटर्न नहीं है कि ऐसा होगा तो ही वेलबींग हो। आप जो भी चाहते हैं वो अगर आपको मिल रहा है तो ये वेलबींग की श्रेणी में आता है। अब आप कैसे अनुभव चाहते हैं, अच्छे चाहते हैं या बुरे चाहते हैं? इवन इफ अगर बुरे अनुभव भी चाहते हैं तो विश्व या ये ब्रह्मांड क्या कह रहा है
कि जो आप चाहोगे वो मैं आपको दूंगा। वेलबींग का अर्थ है आपको प्रसन्न रखना है। तो प्रसन्न आप कैसे रहोगे? जो आपको मिलता जाए, मांगा आपने वो आपको मिलता जाएगा तो आप प्रसन्न रहोगे। ये उस लॉ का लॉजिक है, सिंपल। वो ये लॉ ये नहीं सोचता कि ये जो आपने मांगा है यह सही है या ये जो मांगा है आपने गलत है। अगर वो सही है या वो गलत है, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपके ऊपर। उसका तो काम एक ही है कि आपकी खुशी, आपको खुश काय में मिलेगी, मैंने जो मांगा वो मुझे मिल जाए। तो फिर चूज किसको करना है मांगते समय? डेफिनेटली उस मनुष्य को जो यूनिवर्स से कुछ मांग रहा है, क्योंकि उसका तो हर अनुभव यूनिवर्स तो उसको यही कहेगा। जैसे अलाउद्दीन के चिराग में अलाउद्दीन ये कहता है, योर विश इज माई कमांड। वैसे वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड हर समय उसका केवल एक ही काम है कि वो हमारी इच्छाओं को पूरी करे और हम जो चाहते हैं वो हमें दे। यही उसके अनुसार वेलबींग की डेफिनेशन। वो कहते हैं कि किताब इसी बारे में है कि आप सोच समझते हुए अपने नेचुरल कनेक्शन जो है स्ट्रीम ऑफ वेलबींग से, ये कैसे रखें। मतलब कब क्या चुनाव करना है इसका ध्यान रखना, और कब क्या मांगना चाहिए इसका ध्यान रखकर हर वो चीज़ जो आप मांगोगे वो यूनिवर्सल कनेक्शन के थ्रू आपके लाइफ में आपको मिलेगी। आपके जीवन के अनुभव, आपने जब ये मनुष्य शरीर लिया था, मूर्त शरीर लिया था, इसके पहले आपने तय किए थे कि मेरे को ये लाइफ में एक्सपीरियंसेस चाहिए और मैं ये एक्सपीरियंसेस पाऊंगा। लेकिन आपकी फ्रीडम तो एंडलेस है। वो आपके जन्म के पहले भी आपके पास फ्रीडम थी और वो जन्म के बाद भी आपके पास फ्रीडम है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है कि आप जो चाहो, जिस क्षण चाहो वो एक्सपीरियंस आप डिनाई कर सकते हो और नया कोई एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो या आकर्षित कर सकते हो। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि फिर ये वेलबींग की जो धारा है ये आपकी तरफ कैसे बह रही है? क्योंकि जो आप मांगोगे वो अगर मिलेगा तो ये वेलबींग ही तो है। मांग अगर गलत रहे तो इसमें यूनिवर्स की कोई गलती नहीं है, वो तो उससे देना ही है। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आप अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो उसके लिए कितनी घटनाएं, कितनी चीज़ें यूनिवर्स ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्केस्ट्रेट करता है, जमाता है कि ऐसे ऐसा 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 हो तो आपको ये अनुभव मिले। इसलिए आप सोच समझ कर मांगिए, जब भी मांगे सोच समझ कर सोचिए, क्योंकि आप जब सोच भी रहे तो वो एक तरह से मांगना ही है यूनिवर्स से। वो ये कहते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आप एडोर्ड है, मतलब कितने प्यारे हैं, क्योंकि आप जो मांगोगे वो अगर आपको दिया जाएगा। तो ये हम किसके साथ करते हैं? जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसी को तो ये सुविधा प्राप्त होती है ना। और क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि आप इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में लगातार कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, लगातार ना कुछ आपकी वजह से घटित हो रहा है, क्योंकि आप चाहते हो कि ऐसे अनुभव आपको मिले। तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला बेसिकली कौन हो गया? क्या वो सिर्फ वो ईश्वर है जो चला रहा है, या हम और आप जो हर कोई उस ईश्वर के अंश है, जो हर क्षण कोई इच्छा प्रकट कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई घटना घट रही है, कोई चीज हो रही है, कुछ बन रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ रुक रहा है। तो पूरी तरह से ब्रह्मांड को चला कौन रहा है? बेसिकली हम मनुष्य लोग, क्योंकि हम ही तो अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं इस सब बारे में। वो ये कह रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है क्या कि आप कितने ज़्यादा आपसे प्यार किया जाता है, कितने भाग्यशाली हो आप कितने ज़्यादा आपसे प्रेम किया जाता है। आप उस क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिव प्रोसेस के मुख्य भाग हो, मुख्य तत्व हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा काम ही है इस किताब के माध्यम से कि आपको समझाना कि हर क्षण यूनिवर्स में जो हो रहा है वो केवल और केवल आपकी इच्छाओं का ही प्रतिसाद है, आपकी इच्छाओं के स्वरूप ही है। और यह काम हम आपको कंटिन्यूसली इस बुक के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर हम ये बात करें कि हर क्षण आप अपने जीवन में कुछ न कुछ अनुभव क्रिएट कर रहे हैं तो यही सही है। आप आज जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ना ये तय है। ये संसार गतिमान है, ये कहाँ, यहाँ पर कोई भी चीज़ एक जगह पर बहुत समय के लिए रुक ही नहीं सकती। तो आप जहाँ हो वहाँ से आपको लगातार आगे बढ़ना ही है। आप रुक ही नहीं सकते। अगर इसीलिए ये हर क्षण गतिमान अगर ब्रह्मांड है तो इस हर क्षण गतिमान ब्रह्मांड में लगातार आपके आगे बढ़ते जाना और लगातार कोई ना कोई अनुभव प्राप्त करना, यही संसार का नियम है। इसी को हम यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं। और
काम सिर्फ अपन ये कर सकते हैं कि ये जो लगातार अनुभव हमारे जीवन में आ रहे हैं, इसको कितने आनंद से हम अनुभव करें, कितना प्रसन्न रहे, क्योंकि अनुभव भी हमने मांगा था, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी दूसरे ने हमारे जीवन में वो अनुभव थोपा नहीं है। तो यहाँ हम चैप्टर 3 क्लोज करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।